हेलो बडीज़, लेट्स गो लॉन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 साइंस का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 मैंगोज राउंड द ईयर, फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो लॉन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो या फिर कह सकते हैं कि अगले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैंगोज राउंड द ईयर चैप्टर नंबर 4। तो यहाँ पे 3 बच्चों के बीच में कॉन्वर्सेशंस चल रही है। तो चलिए देखते हैं वो लोग क्या बात कर रहे हैं। पहली है नीतू, दूसरा है अमन और तीसरी है प्रीति। नीतू बोलती है, वाओ अमन्स लंच बॉक्स है स्वीट पूरीज। ये कहती है कि वाओ अमन के लंच बॉक्स में मीठी पूड़ियाँ हैं। फिर अमन कहता है, हे टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी। अमन कहता है कि वाह आज नीतू तो पोटैटो सब्जी यानी कि आलू की सब्जियाँ लाई है। फिर प्रीति कहती है, आई हैव गॉट भिंडी। प्रीति फिर बोलती है कि मैंने भिंडी लाई है। नीतू अमन प्रीति। अमन कहता है, ओह नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। तो अमन नीतू से कहता है कि नीतू मुझे लगता है तुम्हारी आलू की सब्जी खराब हो गई है। उस पर प्रीति बोलती है, डोंट ईट दैट यू मे फॉल सिक, हेयर यू टेक सम भिंडी। तो प्रीति नीतू से कहती है कि वो आलू की सब्जी मत खाओ, अगर तुम खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैं भिंडी लाई हूँ, तुम ये भिंडी खा लो। अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए। हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। तो अमन को कैसे पता चला कि नीतू ने जो आलू की सब्जी लाई थी वो खराब हो गई है। दूसरा सवाल है, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड, हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड। आपने कभी ऐसा खाना देखा है जो कि खराब हो गया है, आपको कैसे पता चलता है कि वो खाना खराब है या नहीं, उसके बारे में यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा। तीसरा है, प्रीति told नीतू not to eat the potato सब्जी, what would have happened if she had eaten it। तो प्रीति जो है वो नीतू से कहती है कि वो आलू की सब्जी नहीं खाने। आपको क्या लगता है अगर वो आलू की सब्जी खा लेती तो उसे क्या होता, उसके बारे में डिस्कस करिए आपस में और यहाँ पे लिखिए। बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है लिखने के लिए, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इट इज गिवन। Look in your kitchen and write down names of food items that can get spoiled in 2 to 3 days, can be kept for a week, would not spoil till 1 month। तो पहले बोल रहा है कि अपने किचन में जाइए और देखिए कि कौन कौन से ऐसे फूड आइटम है जो कि 2 से 3 दिन में स्पॉइल हो सकते हैं, कौन कौन से फूड आइटम है जिसे 1 हफ्ता हम लोग चला सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे फूड आइटम है जिससे कि हम लोग 1 महीना चला सकते हैं, वो 1 महीने तक भी खराब नहीं होगा। उस टाइप के फूड आइटम्स को अलग अलग कैटेगराइज करिए और यहाँ पे लिखिए। वैसे खाने जो कि 2-3 दिन में स्पॉइल हो जाएगा उसे आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसा खाना जो कि 1 हफ्ता चलेगा उसके बारे में यहाँ लिखना है। और ऐसा खाना जो 1 महीने तक भी खराब नहीं होगा और पूरा महीना भर चल जाएगा उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो जाइए अपने किचन में और लिखिए। दूसरा है, लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। यही लिस्ट को अपने फ्रेंड के बुक में देखिए और उसके बारे में डिस्कशन करिए क्लास में। तीसरा, विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स, व्हाट वुड चेंज। सारे सीजन्स में जैसे कि समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन, क्या सारे सीजन में आपका जो यहाँ पे लिस्ट बनेगा क्या वो सेम होगा या अलग होगा, और अगर अलग होगा तो क्या चेंज होगा उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है, व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विथ इट। जब खाना आपके घर में खराब हो जाता है तब उस खराब खाने के साथ आप क्या करते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। Next, BG returned the bread. Aman's BG went to the market to buy bread. The shop was very crowded. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to BG. She looked at it and returned it immediately. तो अमन की जो बीजी थी यानी कि दीदी, वो मार्केट जाती है ब्रेड खरीदने के लिए। जिस शॉप से, जिस दुकान से वो खरीदती है वो आज बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लगी थी वहाँ पे। तो शॉपकीपर जो है वो बीजी को कोई सा भी ब्रेड पैकेट उठा के दे देता है। लेकिन जब बीजी ब्रेड का पैकेट देखती है तो वो तुरंत शॉपकीपर को वापस लौटा देती है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके बारे में आपको आंसर करना है। Look at the picture of the bread packet here and guess why BG returned it. How did she find that the bread had got spoiled? तो ये पिक्चर देखिए, ये वो ब्रेड का पैकेट है जो कि बीजी को मिला था, शॉपकीपर ने बीजी को दिया था। तो आप देख के बताइए कि बीजी ने इसे वापस क्यों किया और बीजी को कैसे पता चला कि ये जो ब्रेड है वो खराब हो गया है। ऑब्वियस है कि यहाँ पे देखिए कुछ कुछ निशान बने हुए हैं यानी कि ब्रेड खराब हो चुका है। तो इसे ही देख के बीजी जो है वो शॉपकीपर को ब्रेड वापस कर देती है। फाइंड आउट यानी कि पता लगाइए।
लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स। आपको फूड आइटम्स के 2-3 पैकेट देखना है ध्यान से। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसका आंसर आपको करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट। जो आपने फूड आइटम का पैकेट लिया है उस पर जो भी चीज़ लिखा हुआ है उससे आपको क्या पता चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। दूसरा है व्हेन यू बाई एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। जब भी आप मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं या फिर कोई फूड आइटम खरीदते हैं तो उस पैकेट में आप क्या देखते हैं, क्या देख के उस पैकेट को खरीदते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड। खाना कैसे खराब होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, sprinkle a few drops of water on it and put it in a box. Close the box. See the bread or roti every day until you find some changes on it. Make this table on a chart paper and put it up in the classroom. Fill up the chart every day after discussing the changes seen. तो यहाँ पे आपको पता करना है कि खाना कैसे स्पॉइल होता है। तो इसमें पूरी क्लास एक एक्सपेरिमेंट कर सकता है। इसमें आपको एक रोटी या ब्रेड का पीस लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना है यानी कि छींटना है पानी और उसको डब्बे में डाल दीजिए। उस डब्बे को अच्छे से बंद कर दीजिए और हर दिन उसे खोल के देखिए जब तक कि उसमें कुछ चेंजेस ना आ जाए। जैसे कि यहाँ पे डब्बे में ब्रेड लिया हुआ है तो इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ स्पॉट्स आ रहे हैं। तो इसी तरह से आपको रोज ऑब्जर्व करना है। उसके बाद एक टेबल आपको चार्ट पेपर में बनाना है और क्लासरूम में रखना है। उस चार्ट पेपर को रोज देखिए और क्या क्या चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन करके लिखिए। यहाँ पे चार्ट पेपर में बनाने वाला टेबल दिया हुआ है। पहला है डे, फिर उसके बगल में लिखा है चेंजेस इन ब्रेड और रोटी। ब्रेड और रोटी में क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं उसके बारे में। बाय टच, बाय स्मेल, बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस एंड बाय कलर। यानी कि 4 तरीके से आपको रोज ब्रेड या रोटी को देखना है। पहली बार तो हम लोग टच करके देखेंगे कि आपको पहला दिन टच करने पे कैसा लगा, उसके बाद स्मेल करने में कैसा लगा, फिर जब आप उसको हैंड लेंस से देख रहे हैं तो कैसा लगा, फिर उसका कलर में क्या चेंजेस आया उसके बारे में लिखना है। ऐसे ही आपको 6 दिन तक लिखना है और देखना है कि कैसे अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं ब्रेड या फिर रोटी में। कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। Find out the reason for these changes. From where did the fungus come on the bread? तो ये जो चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं ब्रेड या रोटी में, ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ब्रेड पे जो वो अलग अलग स्पॉट्स आप देख रहे थे वो स्पॉट्स नहीं था, वहाँ पे फंगस ग्रो कर रहा था। तो यहाँ पे फंगस कैसे आया उसके बारे में पता करना है और यहाँ पे लिखना है। Next, different kinds of food items spoil due to different reasons. Some food spoil soon, some stay good for long. List some seasons and conditions in which food spoils quickly. तो अलग अलग तरह का खाना अलग अलग वजह से खराब होता है। कुछ खाना ऐसा होता है जो कि तुरंत खराब हो जाता है, कुछ खाना ऐसा होता है जो कि कुछ समय तक अच्छा रहता है उसके बाद खराब होता है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग सीजन के हिसाब से और अलग अलग कंडीशन के हिसाब से उन फूड्स के बारे में लिखना है जो कि जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। जैसे कि विंटर्स में कौन सा खाना जल्दी स्पॉइल होता है, समर्स में कौन सा खाना जल्दी स्पॉइल होता है, ऑटम में क्या होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, given below are some food items and some simple methods by which these could be kept fresh for 1 to 2 days. Match the correct pairs. तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें एक तरफ फूड आइटम्स दिया है और एक तरफ कुछ मेथड्स दिया हुआ है ताकि यहाँ पे जो भी फूड आइटम्स का नेम दिया हुआ है वो सबको आप फ्रेश रख सकते हैं 1 से 2 दिन तक। तो यहाँ पे हम लोग को मैच करना है करेक्ट पेयर्स को। जैसे पहला है मिल्क, दूसरा है कुक्ड राइस, तीसरा है ग्रीन कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया और चौथा है ओनियन और गार्लिक। तो यहाँ पे हम लोग को सही मेथड से इसको मैच करना है। तो चलिए देखते हैं क्या सही हो सकता है। मिल्क, पुट इन अ बोल एंड कीप द बोल इन अ कंटेनर विद सम वाटर। ये मिल्क के लिए तो नहीं लग रहा। दूसरा, रैप इन अ डैम्प क्लॉथ, ये भी नहीं लग रहा। तीसरा है बॉयल इट, ये लग रहा है कि मिल्क में जा सकता है। चौथा है कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, तो ये तो मिल्क का नहीं है। तो मिल्क का सही आंसर क्या हो जाएगा? बॉयल इट, उसे उबाल लीजिए ताकि वो जल्दी खराब ना हो। नेक्स्ट है कुक्ड राइस, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पुट इन अ बोल एंड कीप द बोल इन अ कंटेनर विद सम वाटर, ये कुक्ड राइस से मैच हो सकता है। तीसरा है ग्रीन कोरिएंडर यानी कि धनिया, रैप इन अ डैम्प क्लॉथ, इसे हम लोग एक कपड़े में बांध के रखेंगे जो कि थोड़ा भीगा होता है, तो ये भी इससे बच जाएगा। और ओनियन गार्लिक को हम लोग ड्राई प्लेस में रखेंगे ताकि वो खराब ना हो। तो ये थे कुछ मेथड्स जिससे कि आप ये पर्टिकुलर फूड आइटम्स को खराब होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट, समर ट्रीट मामी डी टांड्रा, यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं।
Chitti Babu and Chinna Babu live in Atrayapuram town in Andhra Pradesh. The brothers spend the summer holidays playing in the mango garden when the trees are full of fruits. They also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder. तो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू जो है वो आत्रेयपुरम टाउन आंध्र प्रदेश में रहते हैं। ये दोनों भाई हैं। ये दोनों अपनी गर्मी की छुट्टियां मैंगो गार्डन यानी कि आम के बागान में खेलते हुए बिताते हैं। उस समय आम के बागान में सारे पेड़ पे बहुत सारे फल रहते हैं। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विद सॉल्ट एंड चिली पाउडर, यानी कि ये दोनों भाई जो हैं वो कच्चे आम को नमक और चिली पाउडर के साथ खाना भी पसंद करते हैं। At home, their mother cooks unripe mangoes in different ways. She also makes many kinds of mango pickles. The pickles last through the year until the next mango season. घर में उनकी जो माँ है, ये दोनों भाइयों की, वो इन कच्चे आमों को अलग अलग तरीके से बनाती हैं, पकाती हैं। वो अलग अलग तरह के मैंगो के अचार बनाती है, यानी कि आम का अचार। और ये जो आम का अचार जो है वो अगले मैंगो सीजन तक चलता है, यानी कि 1-2 साल तक चलता है, बहुत सालों तक भी चल सकता है। One evening, while having food, Chinna Babu asked, "Amma, we have so many mangoes. Make some mamidi tandra, आम पापड़ from them." तो एक शाम चिन्ना बाबू जो है जब वो खाना खा रहा था तब वो माँ से कहता है कि माँ, हम लोगों के पास इतना सारा आम है तो कुछ मामिडी टांड्रा बनाइए। मामिडी टांड्रा मतलब आम पापड़ बनाइए उनके लिए। Their father said, "Making Mamidi Tandra needs 4 weeks of hard work. If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the Mamidi Tandra." तो इस बात पे उन लोग के पापा कहते हैं कि मामिडी टांड्रा बनाना कुछ आसान काम नहीं है, उसमें 4 हफ्तों की कड़ी मेहनत लगती है। अगर तुम दोनों प्रॉमिस करते हो कि रोज हमें 4 हफ्तों तक हेल्प करोगे, तब हम लोग एक साथ मिलके मामिडी टांड्रा बना सकते हैं। Both the brothers quickly agreed to help. The next day, both the children went to the market with their father. They bought a mat woven from the leaves of a palm tree, poles of casuarina tree, string made of coconut husk, some jaggery and sugar. दोनों ही भाई हेल्प करने के लिए तुरंत मान गए। दूसरे ही दिन वो अपने पापा के साथ मार्केट गए और कुछ सामान खरीदा। सबसे पहले उन लोगों ने एक मैट खरीदा जो कि पाम ट्री के पत्तों से बना था। फिर पोल्स खरीदा कैजुअरिना ट्री के। फिर स्ट्रिंग्स खरीदा जो कि कोकोनट हस्क से बना हुआ था। कुछ गुड़ और थोड़ी सी चीनी खरीदी। ये कुछ पिक्चर दिया हुआ है ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि कैसे ये दोनों भाई पेड़ पे खेल रहे हैं, कैसे वो अपनी छुट्टियां मना रहे हैं और कैसे वो आम पापड़ बना रहे हैं, यानी कि मामिडी टांड्रा। Amma found a sunny place in the backyard. Both the brothers made a high platform by using poles. They spread out and tied the mat on the platform. तो अम्मा यानी कि उन दोनों भाइयों की जो माँ है, उन्होंने बैकयार्ड में एक सनी प्लेस को खोजा जहाँ पे बहुत अच्छा सा धूप आ रहा था। दोनों ही भाई ने पोल्स का इस्तेमाल करके एक ऊंची प्लेटफॉर्म बनाई, एक ऊंचा जगह बनाया। उसके बाद उन्होंने मैट को स्प्रेड किया उन्हीं प्लेटफॉर्म पे। The next day, Appa chose the most ripe mangoes. They took out the mango pulp into a large pot. Then they strained the pulp through a fine muslin cloth to remove the fibers from the pulp. Then Chitti Babu crushed the good jaggery till there were no lumps. They added the jaggery and sugar in equal amounts. तो दूसरे दिन अप्पा जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा राइप मैंगोस को चूज़ किया। उसके बाद एक लार्ज पॉट में मैंगो का पल्प निकाला। उन्होंने एक मूजलिन कपड़े की मदद से मैंगो पल्प को निकाला ताकि जो मैंगोज में फाइबर होते हैं उसे निकाल सके। उसके बाद चिट्टी बाबू जो था उसने गुड़ को यानी कि जैगरी को बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्रश किया ताकि कोई लम्प्स ना फॉर्म हो। फिर उसी गुड़ को और शुगर को यानी चीनी को इक्वल अमाउंट में उसमें डाल दिया। टू द पल्प में डाल दिया। Chinna Babu mixed the jaggery and sugar well with a big spoon. Amma then spread this pulp into a thin layer over the mat. The thin layer was left to dry in the sun. In the evening, they covered the mat with a clean sari to avoid any dust. तो चिन्ना बाबू जो था वो जैगरी और शुगर को बहुत अच्छे से एक बड़े से स्पून की मदद से मिलाता है पल्प में। फिर अम्मा क्या करती है, उस पल्प को उसी थिन लेयर में स्प्रेड कर देती है मैट के ऊपर। फिर वो थिन लेयर को ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है धूप में। शाम के वक्त वो मैट को एक साफ साड़ी से ढक देते हैं ताकि कोई भी धूल धक्कड़ उसमें ना जाए। The next day, they again took out some mango pulp. They added jaggery and sugar into the pulp. Then they spread the pulp over the previous day's layer. This work was given to both the brothers. Both of them spread together many layers over it. For the next 4 weeks, they hoped that it would not rain.
दूसरे दिन फिर वही काम किया गया जो कि पहले दिन किया गया था। उन लोगों ने मैंगो का पल्प निकाला, उसमें गुड़ डाला, चीनी डाला, फिर अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद पिछले दिन जो लेयर बनाया था उन लोगों ने, उसी के ऊपर फिर से उस पल्प को फैला दिया गया। ये काम दोनों भाइयों को दिया गया था। उन दोनों ने मिलकर बहुत सारे लेयर्स 4 हफ्तों तक स्प्रेड किया और ये उम्मीद करते हुए कि बारिश ना हो। For 4 weeks, they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake. After some days, Amma said, "The Mamidi Tandra is ready. We can take it out and cut it into pieces tomorrow." तो 4 हफ्तों तक दोनों भाइयों ने लेयर के बाद लेयर लगाते गया जब तक कि वो जेली जो है वो 4 सेंटीमीटर तक मोटा ना हो गया। उसके बाद फिर वो गोल्डन केक की तरह ना दिखना लग जाए। फिर कुछ दिन बाद अम्मा कहती है कि मामिडी टांड्रा रेडी हो गया है, बन गया है, हम लोग इसे निकाल सकते हैं और इसे पीसेस यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। The next day, the mat was brought down from the platform. Mamidi Tandra was cut into smaller pieces. The brothers tasted it. It was tasty. Chinna Babu said, "Wow, how tasty! After all, we have also helped in making it." तो दूसरे दिन जो है मैट को प्लेटफॉर्म से नीचे उतारा गया, फिर मामिडी टांड्रा को छोटे छोटे पीसेस में काटा गया। ब्रदर्स दोनों भाई जो है वो खाते हैं और बोलते हैं कि बहुत टेस्टी है, और चिन्ना बाबू कहता है कि वो कितना टेस्टी बना है, आफ्टर ऑल हम लोगों ने भी हेल्प किया है बनाने में। राइट तो यहाँ पे कुछ सवाल पूछे गए हैं जिसको आपको जवाब देना है। वाई वॉज द शुगर एंड जैगरी मिक्सड इन टू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन टू द सन। जब वो आम पापड़ बना रहे थे, मामिडी टांड्रा बना रहे थे, तो क्यों उसमें चीनी और गुड़ को मिलाया गया मैंगो पल्प में, और उसे क्यों धूप में सिखाया गया? आपको क्या लगता है? यहाँ पे लिखिए। दूसरा, वाई डिड अप्पा फर्स्ट चोज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज फॉर मेकिंग द मामिडी टांड्रा। जो अप्पा थे उन्होंने सबसे पहले सबसे पके हुए मैंगोज ही क्यों चूज किए मामिडी टांड्रा बनाने के लिए? उसके बारे में यहाँ सोचिए और लिखिए। हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मामिडी टांड्रा? राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस। तो दोनों भाई जो थे वो मामिडी टांड्रा कैसे बनाए, स्टेप बाय स्टेप लिखिए कि उन लोगों ने क्या क्या किया, जो कि स्टोरी में भी दिया हुआ था। आप उसे अच्छे से पढ़िए या फिर अच्छे से सुनिए जो मैं बता रही हूँ, उसके बाद फिर लिखिए यहाँ पे। What things are made in your house from ripe and unripe mangoes? यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में लिखना जो कि आपके घर में पके हुए आम और कच्चे आम से बनता है। जैसे कि कच्चा आम से अचार बनता है, पके हुए आम से आम पापड़ बनता है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। Make a list of all the different types of pickles that you know about and share with your friends. आपके घर में या फिर आपने आसपास बहुत तरह के अचार देखे होंगे, तो उसके बारे में एक लिस्ट बनाइए, उसके बारे में जानिए और अपने दोस्तों को शेयर करके बताइए। फाइंड आउट एंड डिस्कस, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उसे आपको पता करना है और डिस्कस करना है अपने दोस्तों के साथ। इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस? What kind of pickle is it? Who makes it? From whom did they learn to make the pickle? क्या आपके घर में किसी तरह का अचार बनता है? किस तरह का बनता है? कौन बनाता है? और जो बना रहे हैं उन्होंने कैसे बनाना सीखा? उसके बारे में जानिए और यहाँ पे लिखिए, पता करिए और लिखिए। Next, what all things are needed to make any one type of pickle in your house? How is the pickle made? Find out the recipe and write. क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक तरह का अचार बनाने में आपके घर में? कैसे अचार बनता है उसका रेसिपी पता करिए, जैसे आप मम्मी से पता कर सकते हैं या फिर कहीं कहीं दादी भी बनाती हैं, नानी भी बनाती है, उन लोगों से बात करिए, पता करिए, रेसिपी के बारे में जानिए और यहाँ पे लिखिए। हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस? ये चारों चीज़ें आपके घर में कैसे बनता है उसके बारे में लिखिए। पहला, पापड़ कैसे बनता है, चटनी कैसे बनता है, बाड़िया कैसे बनता है और सॉस कैसे बनता है, पता करिए और लिखिए। क्योंकि आपको फाइंड आउट करने ही बोला गया है, पता करके लिखिए, फिर दोस्तों के साथ डिस्कस करिए या फिर क्लास में डिस्कस करिए, एनीथिंग यू कैन डू। It is a 2-day journey by train from Pune to Kolkata. If you were to go on this trip, what food items would you carry with you? How would you pack them? Make a list on the blackboard of all the packed food. What food would you eat first? मान लीजिए कि आप 2 दिन के जर्नी में जा रहे हैं ट्रेन से, पुणे से कोलकाता। आप कहीं भी रहते हैं, मान लीजिए आप वहाँ से एक दूसरी जगह जा रहे हैं। अगर आप इस ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप किस तरह का फूड आइटम अपने साथ लेके जाइएगा? अगर ले जाइएगा तो उसे कैसे पैक करिएगा? तो ब्लैक बोर्ड में एक लिस्ट बनाइए कि आप क्या क्या लेके जाइएगा और कैसे कैसे पैक करिएगा। फिर पैक करने के बाद जब आप ट्रेन में होंगे तो कौन सा खाना पहले खाइएगा, उन सब चीज़ के बारे में लिस्ट बनाइए और अपने कॉपी में लिखिए। नेक्स्ट, व्हाट वी हैव लर्नड, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। Glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. Why is this done? Do you remember what happened to the bread in the experiment?
जब हम लोग पिकल्स को स्टोर करते हैं, किसी में डालते हैं स्टोर करने के लिए, तो ग्लास जार्स और बॉटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और कब किया जाता है? उसे अच्छे से धूप में सुखाने के बाद। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया जाता है? क्या आपको याद है हम लोग जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ब्रेड का, जब उसमें फंगस उग गया था, उस खराब हो गया था, तो वो एक्सपेरिमेंट को याद करिए और ध्यान लगाइए, सोचिए कि क्यों ग्लास जार और बॉटल को धूप में हम लोग अच्छे से सुखाते हैं पिकल्स को उसमें डालने से पहले। ऑब्वियस आंसर है, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ब्रेड को हम लोग कैसे डाले थे? थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके, तभी ना वो 1-2 दिन या फिर 5-6 दिन में खराब हो गया था, फंगस उग गया था। उसी तरह से पिकल्स में भी वही होता है। अगर आप भीगे ग्लास जार में सीधा धो के डाल दिए या उसमें अगर पानी हो गया तो 2-3 दिन में उसमें फंगस लग जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा। इसीलिए ग्लास जार और बॉटल को अच्छे से सन में सुखाया जाता है ताकि जब उसमें हम लोग पिकल डालें तो वो खराब ना हो। दूसरा, टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल, आम पापड़, चटनी, चिक्की एक्सेट्रा। लिस्ट सम अदर फूड विथ विच वी मेक डिफरेंट थिंग्स सो दैट वी कैन एंजॉय इट थ्रू आउट द ईयर। अगर हम लोगों को मैंगो साल भर खाना है, सालों भर खाना है, तब हम लोग उससे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि अचार बना दिया, आम पापड़ बना दिया, यहाँ तक कि एक चीज़ भी बनती है जैसे गुड़ डाल के, फिर आम पापड़ नहीं होता लेकिन कुछ उसी टाइप का होता है वो, लेकिन कच्चे आम से बनता है। फिर चटनी हो गया, चिक्की हो गया, तो कुछ ऐसे ही आइटम्स बनते हैं मैंगोज़ को सालों भर खाने के लिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है, लिस्ट करना है कुछ और फूड आइटम्स, मैंगोज़ के बारे में नहीं, कुछ और फूड आइटम्स के बारे में जिससे कि हम लोग अलग अलग चीज़ें बनाते हैं ताकि सालों भर हम लोग उसे खा सके और इन्जॉय कर सके। जैसे कि अचार जो है वो मिर्च का भी बनता है, ओल का भी बनता है, फिर अलग अलग तरह का बनता है, फिर अलग अलग चीज़ें बनती है अलग अलग फूड आइटम से, ताकि वो सालों भर हम लोग खा सकें। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 4 मैंगोज राउंड द ईयर का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो या फिर कह सकते हैं कि अगला चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा, उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि मैंगोज़ को हम लोग कैसे अलग अलग तरीके से खा सकते हैं और खाना को स्पॉइल होने से कैसे बचा सकते हैं, तो उनके साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू। Subscribe please.